नमस्कार। मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 13 सीजन 2 में फिर से आपके साथ। वो दोनों माँ बेटी अकेले इस शहर में रहती थी। पिताजी का 3-4 साल पहले ही देहांत हुआ था, पर फाइनेंशियली स्टेबल होने से उनको उस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। माँ हाउसवाइफ थी, बेटी स्कूल जाती थी। चंचल सी सुंदर मुस्कुराती लड़की। जब मैंने उसे देखा था तब वो शायद 9वीं या 10वीं 8th या 9th में रही होगी। हम कभी मिलते कभी नहीं मिलते, पर मुझे हर समय वो लड़की बड़ी प्यारी लगती, मुस्कुराकर मिलती। ऐसा लगता मानो जीने की बहुत चाह उस लड़की में। धीरे धीरे पता चला कि वो थोड़ी सी रिक्लूस होने लगी है। उसकी माँ ने बताया कि वो घर में अकेले रहना पसंद करती है, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है और बात बात पर लड़ाई करती है। हम सब ने इसको एडोलेसेंट बिहेवियर लिया। अक्सर एडोलेसेंस में माँ बेटी की नहीं पटती है, माँ पिताजी की नहीं पटती है। ये स्वाभाविक था। माँ को समझाया और उसे इग्नोर करने के लिए कहा, पर माँ बहुत चिंतित रहती थी। धीरे धीरे वो लड़की को जब भी हम मिलने जाते वो गर्दन नीची करे बैठी रहती, अपनी उंगलियों को घुमाती रहती, हमसे बात नहीं करती। उसका ध्यान कहीं और ही था। कॉलेज भी इरेगुलर जाती थी। कुछ दोस्त थे जिनसे मिलती थी, कुछ दोस्त से उनसे नहीं मिलती थी। बड़ी बेचैन सी रहती थी। समझ नहीं आता था कि इसको हो क्या रहा है। उसका ये सारा बिहेवियर देखकर हमने उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की सलाह दी, क्योंकि थी तो वो बड़ी चंचल। ये ट्रेट्स तो उसमें नहीं थे। उसे जब साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया और थोड़े दिन बाद पता चला, तो उसकी माँ ने बड़े कॉन्फिडेंशियली आकर मुझे बताया इसको ड्रग्स की आदत हो गई है। अब विस्मय करने की बारी मेरी थी। आई वॉज रियली शॉक्ड। कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, पर इसने धीरे धीरे चोरी करना भी शुरू कर दिया था। और ये सारी बातें जब हमने अपने डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसको तो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़ना पड़ेगा, इसको ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है। मैंने खूब डांटा, प्यार से समझाया, सब तरह से समझाया, पर ये समझने को तैयार नहीं है। ये जब ड्रग नहीं मिलता है तो बहुत परेशान हो जाती है, वायलेंट हो जाती है, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्योंकि हम दोनों ही घर में रह रहे हैं तो अभी बात किसी को पता नहीं चली है, पर धीरे अगर ये समाज में फैल गई तो इसकी शादी होना मुश्किल हो जाएगा। इसके आगे की लाइफ कैसी रहेगी। माँ कहते कहते रोने लगी। हमने उसको बहुत समझाया और सलाह दी कि आप किसी को दूसरे शहर में जाके इसको रिहैब में डाल दीजिए। बात आई गई हो गई। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त ही रहते हैं। ऐसी चीजें कहाँ जब याद आने पर ही याद आती हैं, ऐसे कौन याद करता है। तो 1 साल बाद उसकी माँ उसकी शादी का कार्ड देने मुझे आई। मैं बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि रिहैब से वो लड़की एकदम ठीक होकर आ गई है और वो अब एकदम नॉर्मल है। उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया है और हमने यहीं से थोड़ी सी दूर पर इसी स्टेट में उसकी शादी करने का डिसाइड कर लिया है। हम सब उस शादी में गए। शादी में वो बहुत खुश थी। पति भी उसका बहुत अच्छा लगा, परिवार अच्छा था। पता चला कि वो ठीक हो रही है और फिर 3-1 साल बाद खबर आई कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट आने पर उसकी माँ उसको घर लेके आई। स्वाभाविक है, लड़की अपनी माँ के साथ रहना ज्यादा पसंद करती है। बेटी हुई उसके। बेटी को उसने बहुत प्यार से पाला, पर फिर वो वैसे ही अनमनी सी, उलझी सी रहने लगी। फिर हमको सबको थोड़ा सा शक हुआ, पर हमने उस शक को झाड़ दिया। माँ को भी शक हुआ, पर सबको लगा कि पोस्टमार्टम अक्सर जैसा एक डिप्रेशन सा होता है। नहीं, माँ लोग को ऐसा होता है कि कभी कभी समस्या में लगती हैं, थोड़ी डिप्रेशन में चली जाती हैं, समझ नहीं आता है उनको कि कैसे पालेंगी, थोड़ी सी चिंता करती हैं। ये शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन होगा। ऐसा करके हमने उसको छोड़ दिया। वो लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। हम सब बहुत पूछते रहे कि क्यों नहीं जाओगी। अभी नहीं, 1 महीने बाद जाऊंगी, 2 ऐसा करते करते उसने पूरे 9 महीने अपनी माँ के घर बिता दिए। जब उसके ससुराल वाले उसको जोर जबरदस्ती करके घर ले जाने के लिए आने लगे, क्योंकि कारण तो कुछ था ही नहीं। पति बहुत अच्छा था, परिवार बहुत अच्छा था, तो उसकी माँ ने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुमको डर लग रहा है बच्चे पालने से तो
मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ससुराल में रहूंगी, मेरा वैसे भी यहाँ क्या काम है। हमें लगा कहानी सुलझ गई और वो अपनी ससुराल चली गई। एक महीने बाद खबर आई उसने सुसाइड कर लिया था। नई नवेली लड़की, उसका सुसाइड पोस्टमार्टम हुआ, पता चला वो फिर से ड्रग्स लेने लगी थी। कितना भयावह होगा उस माँ के लिए, उस परिवार के लिए जानना कि उनकी बहू ड्रग एडिक्ट थी, और उस माँ को जिसने इतनी मेहनत से उसको रिहैब से सब कुछ छुड़वा कर लेके आई थी। कितना भयानक होता है ये ड्रग्स, हम समझते नहीं है। शुरू में तो बच्चे बड़े जो भी हों शौकिया लेते हैं, पर वो उनकी आदत में कब शुमार हो जाता है उनको भी समझ नहीं लगता, और जब तक समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा सभी से, मेरे सारे लोगों से आग्रह है जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा भी लगे आपको कि कहीं कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है या करने की स्थिति में है, या आसपास इसके ड्रग्स के कुछ लोग हैं, उनको कृपया इससे दूर करें। मुझे कभी कभी लगता है कि कैंसर से भी भयावह ये ड्रग एडिक्शन की बीमारी है। आप क्या कहते हैं? नमस्कार।